प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की। जब प्यास अधिक होती है, जब प्यास अधिक होती है तो नीर की याद आती है। मझधार में हो नैया तो तीर की याद आती है। हिंसा और असहिष्णुता के इस वातावरण में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के जो संदेश हमारे देश में तीर्थंकरों से, रामकृष्ण, बुद्ध और महावीर से आए, उन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करने वाली संस्था आरएसएस ने इसका आयोजन किया। आपल्या सौभाग्य आहे, देशचा संरक्षक मोहन भागवत आपल्या मध्ये आहे। महावीर स्वामी कहते हैं, जियो और जीने दो, जगानी दबिया, लिव एंड लेट लिव। और रामचरित में तुलसी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः का एक पद्यानुवाद है। श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति दोनों एक साथ सनातन काल से प्रवाहित हैं। सौभाग्यशालियों, संस्कृत, प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाएं, देसी भाषाएं और ब्राह्मी जैसी लिपि वर्तमान की देवनागरी, पुरातत्व, तीर्थ और विरासतें हमारी धरोहर हैं। विश्व एक परिवार है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है, हम में और पाश्चात्य में अंतर क्या है? पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है, यहां सब कुछ बिकता है और केवल इंसान को खरीदने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, यहां सबको मिलजुल कर शांति से रहने का अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम लोग इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास, सोनो साथ सोनो विकास। महावीर का एक सूत्र याद होगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका अनुवाद आज पूरे देश में और दुनिया में गूंज रहा है। निश्चित रूप से हम पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलने वाले लोग हैं। हमें चंद्रमा पर, मंगल पर जाने में सफलता मिलती है तो हम केवल स्वयं श्रेय नहीं लेते हैं। हम भारतवासी कहते हैं कि इससे विश्व को और लाभ होगा, इससे दुनिया के लिए और नए रास्ते खुलेंगे। हमारी जो उदार सोच है, हमारी जो संस्कृति है, हम स्वदेश और स्वदेशी को प्यार करते हैं, लेकिन जो हमें प्यार करते हैं वे कितने भी दूर हों, हम उनसे भी प्यार करते हैं। विरासत के साथ विकास। खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में प्राचीन प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का लेख है, जिसमें भरद्वज शब्द का प्रयोग हुआ। महाराज जी से आग्रह करेंगे कि पुरातत्व, प्राचीन तीर्थ और संस्कृति संरक्षण की दिशा में थोड़े प्रयास और जरूरी है, जो कि हम उस दिशा में बढ़ ही रहे हैं।
इस देश का गौरव, इस भारत का गौरव हम सबकी सच्चरित्रता से बढ़ेगा। प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है कि महावीर के अहिंसा, सत्य, अनेकांत वाले रास्ते चले। आग्रही दृष्टिकोण आतंकवादी दृष्टिकोण है और शादवादी दृष्टिकोण अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। हम आग्रही ना बने, सहिष्णु बने। सहिष्णुता से विकास होगा और खोटा आग्रह पालने से परिवार का, समाज का, देश का नुकसान होगा। सर्वोदय तीर्थ है महावीर का तीर्थ। इस महामंगलकारी सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव की उन्नति और वृद्धि के लिए हम प्रार्थना करें। मोहन जी के नाम में ही मोहन जोदड़ो जुड़ा हुआ है। पूरी संस्कृति जिसमें सभ्यताएं समाहित हैं और भागवत में सारे शास्त्र जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम होगा श्रीमद् भागवत में ही ऋषभदेव को अवतार माना है और उनका इतिहास समाया है और उसमें ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत कहा है। तो वो खुद अपने आप में एक इतिहास है, एक विज्ञान है, एक भूगोल है, एक देश है और एक देश के संरक्षक हैं। ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम से भारत, और भारत का मतलब हमेशा सुभारत, और इस शोभा को बढ़ाने वाले श्री राम के भाई भरत, जिनने राज्य पाकर के भी राज नहीं पाया, और इसकी शोभा को और द्विगुणित करने वाले दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। गुलामी की शब्दों की श्रृंखला से एक शब्द और बीत गया। इंडिया हार गया, भारत जीत गया। इंडिया हार गया, भारत जीत गया। इसलिए हम अब राइजिंग इंडिया नहीं कहते हैं, हम कहते हैं भारत हमेशा शोभारत, जिसकी शोभा हमेशा द्विगुणित हो रही है और विश्व पटल पर जो चमक रहा है वह भारत है। संघ ने पूरे देश को जोड़ा है, संघ ने पूरे देश को जोड़ा है और मुनि संघ ने इंसान को परमात्मा से जोड़ा है। सौभाग्यशालियों, महावीर भगवानों के उपदेशों को, श्री राम की मर्यादाओं को पालन करके हम पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को हासिल कर सकते हैं। श्रीमान सबको पता है, निकल गए थे हम तो पीछे कमंडल लेके। कभी कभी मोदी नाराज हो जाते हैं तो बोलते ना, मैं अपना कमंडल लेके निकल जाऊंगा। मैं दिल्ली से कमंडल पीछे लेके निकल गया था, लेकिन अनिल जी, उनकी टीम, जबरदस्त आग्रह रहा, महाराज जी पधारिए, प्रज्ञा जी का संदेश आया, पधारिए, तो यहां आने का योग बना है। कहेंगे कि मोहन जी और संघ ने बहुत कमाल कर दिखाया है, महावीर के चारों बेटों को एक साथ बिठाया है। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाणोत्सव चल रहा है, पार्श्वनाथ भगवान का 29वां जन्म कल्याणक महोत्सव चल रहा है। चारों अलग अलग फिर रहे थे। हम तो कहेंगे सबको एक साथ बिठाने का श्रेय भागवत जी ने लिया है। अब यह कल्याणक महोत्सव ऊंचाइयां हासिल करेगा। समझ लीजिए महाराज जी, आज उद्घोष हो रहा है महावीर भगवान के यह महामंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव का। और आने वाली दिवाली पर महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव वो देश में, दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे देश में कोई कमियां नहीं है। युवा धन का पलायन बुरी बात है, विदेशी के प्रति इतना आकर्षण बुरी बात है,
पाश्चात्य का अनुकरण बुरी बात है। हमने दुनिया को दिया है, हमें दुनिया से लेने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्यशालियों, हम उस लोगों में से हैं कि जो हाथ फैलाने में आज भी शर्म महसूस करते हैं। दुनिया में भिखारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक भी नहीं मिलेगा जो जैन होगा। लोग कहते हैं जैन अमीर हैं। एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे जैन अमीर नहीं हैं। भागवत जी को ध्यान होगा कि देश में लगभग 2 करोड़ जैन हैं, उसमें 20% आप अमीर मान लीजिए, 50% मध्यम वर्गीय मानिए, 20% गरीब और 10% गरीबी रेखा के नीचे। तमिलनाडु और बंगाल में आज भी, महाराष्ट्र में आज भी जैन लोग खेती करते हैं। हमारे दादा बाबा गुरु वो भी किसान थे, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर जी, विद्यानंद जी वगैरह। तो आज हमें चाहिए, वर्धमान परिवार, सराक संस्था, महासभा, महासमिति कुछ काम कर रहे हैं, तो हम अपने पिछड़े हुए जैन भाइयों को, आम लोगों को सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का उपक्रम करें। यही मंगल भावना, विश्व मंगल की कामना के साथ पुरातन तीर्थ संस्कृति संरक्षण की भावना के साथ विराम करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।